Excuse me. ওই জলের লেভেলটা বেড়ে যায় বলে ঠিক আছে না লাইট তো खीरा 20 Hi everyone, I hope you all are doing great in life and welcome to this part of 4 of the vlog. And today we are in the homestay. We came yesterday in the homestay and it was great experience to live in the beautiful homestay. And this is a proper village actually, and this is not a city. City, I mean, you know, the Shillong city. This is not that, it is a village and it's very beautiful. Trust me when I'm saying this. ये जगह इतना सुंदर था, लाइक ये होम स्टे के आसपास सबका अपना अपना घर था, कुछ दूर एक और दो तीन होम स्टे था. यू नो, विलेज में रहने का एक अच्छा चीज़ ये भी होता है कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ होम स्टे एक्सप्लोर करने को मिलता है. सो इट वाज लाइक दैट. एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम था जो कि टीवी कनेक्शन नहीं था. सब कुछ यहाँ पे यू नो विद बैटरी एंड ऑल चल रहा था, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा प्रॉब्लम था. तो इट वाज काइंड ऑफ बैड, बट कोई बात नहीं. यहाँ पे नेट का भी इशू था एंड जस्ट वी मैनेज्ड समहाउ. विलेज एरिया में थोड़ा ये होता है, बट वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन दिस ब्यूटीफुल होम स्टे. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम आई विल डेफिनेटली गो इन सम होम स्टे लाइक दिस. एंड मुझे और एक चीज़ जो करने नहीं मिला कि मुझे एक्सप्लोर करना था ये विलेज सुबह सुबह उठ के, बट मेरे साथ वैसा कोई था नहीं एंड मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला भी नहीं, बिकॉज मैं फैमिली के साथ आई थी एंड मैं छोटी भी थी उन लोग के सामने. यू नो, सम डे आई विल डू दैट ऑल्सो लेटर, बिकॉज मुझे ये फील होता है ना कि जब आप घूमने कहीं जाते हो, बस होटल में रह के टूर स्पॉट विज़िट करना, लोकेशन विज़िट करना, बस घूमना नहीं होता. यू नो, द मेन एक्सप्लोरिंग थिंग यू जस्ट हैव टू डू. सो एंड वी जस्ट वर टेकिंग आवर बैग्स, बिकॉज हम लोग को जाना था अभी एक और जगह पे जो कि था डॉकी. हम लोग बैग लेके तो निकले थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं था हम लोग को इसी होम स्टे में आना पड़ेगा. एंड क्यों आना पड़ेगा, विल लेट टेल यू इन द व्लॉग. नाउ फॉर द टाइम जस्ट एन्जॉय. मेरे साथ एक मेरी पार्टनर एक आंटी भी थी जिनका भी ये सेम मोशन सिकनेस था. तो मुझे बहुत ही वियर्ड लग रहा था, तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा देर के लिए यहाँ पे वी जस्ट वेंट डाउन टू टेक फ्रेश एयर. एंड मुझे ऐसा फील हो रहा था कि काश मैं यहीं रुक जाऊँ, यहीं पे बस बैठ जाऊँ. जब गाड़ी से उतर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक मेरे से हेल्दी खुश इंसान इस दुनिया में है ही नहीं. लेकिन जब गाड़ी के अंदर बैठ रही थी, ट्रस्ट मी, मुझे सब अंदर लग रहा था मेरे अंदर कुछ हो रहा है, लाइक समथिंग टॉर्नेडो इज़ गोइंग ऑन इनसाइड माय बॉडी. बट मेरा एक और यहाँ पे गलती हो गया था कि मैं अपने सब एवरी डे आई वॉज जस्ट वेयरिंग 2 to 3 थिंग्स ऑन मी एंड विच वॉज एग्जॉस्टिंग माई बॉडी. बट यू नो, ट्रैवल करते करते सब कुछ यू नो वी गेट टू नो. एंड ऑल्सो डोंट गो टू माई ईयर रिंग, कॉज मैं ये ईयर रिंग पहनना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे ईयर रिंग मिला नहीं. सो फॉर दैट आई जस्ट चूज़ दिस ईयर रिंग. एंड यू नो, जितना लाइफ में मैं आगे जा रही हूँ, मुझे बहुत चीज़ का समझ आ रहा है कि मुझे ठीक करना है, मुझे जानना है. बट मुझे एक प्रॉपर ट्रैवल ब्लॉग भी बनाना है फ्यूचर में, जो कि बहुत ही जल्दी होने वाला है मेरे लाइफ में. And after a long journey we came to Doki and I was so mesmerized by everything over here. And यहाँ पे जितना देख के ये व्लॉग में इजी लग रहा है, एक्चुअली इतना इजी था नहीं. यहाँ से घुसते टाइम हम लोग को कितना टाइम लगा, आई जस्ट कांट टेल. एंड द जैम वी गॉट ऑन दिस एंड इट वाज पीक सीजन, यू नो. एंड I just can't tell you how we managed to get in this place.
জমজমাট ব্যাপার একবারে। মাম্মা মাম্মা সিঁড়িগুলো দেখো। হ্যাঁ সাবধানে, হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক বড় দায়িত্ব কিন্তু। ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ 4 জন। के साथ 2 आदमी चाहिए, मेरे साथ 2 आदमी आइए। আচ্ছা, কিন্তু आपके साथ 2 आदमी। हाँ 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 তুমি আমি যাই। এই ছেলেটা কোথায় হারিয়ে গেল? ওই যে ওই যে ওই যে ওই যে बहुत अच्छे दीदी। बाद में पहले बोट राइडिंग कर ले। नहीं नहीं भैया, कहाँ पे? मिडिल में? अच्छा लास्ट में। अच्छा नहीं তাও আছে। কোথায় চলে গেল? ছিল তো এখানে। ওই যে টাটা, ওই যে তানিয়ারা কই? এই তানিয়ারা কই? बैलेंस करना। हाँ তোমার এখানে একটা ছবি তুলে দেবো আসার পথে। You must be thinking कि मेरी मम्मी कहाँ गई, इतने लोग हम लोग थे, you know we were 6-7 people. Actually my mom stayed with my one of my दादी, you can call it मासी, and हम लोग 2 जन और एक बोट में 2 जन थे, क्योंकि यहाँ का रूल्स था कि एक ही बोट में आप लोग 2 जन के ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते, एंड पर पर्सन 600 समथिंग, 600 येस। ये हमें बता रहा था कि बांग्लादेश बॉर्डर कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग के लोकेशन पे आज बांग्लादेश बॉर्डर था, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर में ऐसे हम लोग जा नहीं सकते। लाइक यहाँ पे जब आप लोग डॉकी जाओगे, यू व्हेन यू विल गो टू डॉकी, यू विल सी दैट देयर इज़ नो पार्टीशन एक्चुअली। एक ही पूरा जगह पे उस मिडिल में पुलिस रहता है, ठीक है, द आर्मी, एक्चुअली नॉट पुलिस, द आर्मीज, इंडियन आर्मीज आर देयर, एंड दैट साइड देयर आर बांग्लादेश पीपल and this said Indian people. So everyone, Bangladesh people is were enjoying their part of Dauki, and we were enjoying our part of Dauki. So it's like that, but you just can't purchase anything from the Bangladesh sellers or vendors. They were selling झालमुड़ी, pickles, बहुत कुछ सेल कर रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं खरीद पाए, ना मैं ना मम्मी, cause they were Indian army. उन्हें कहा इफ़ यू वांट टू बाई द थिंग वी विल पुट यू एंड कॉट यू इन द जेल। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा मुझे झालमुड़ी खाना है, तो वन इंडियन आर्मी टोल्ड आपको अंदर जाना है, एंड इट वॉज सो स्केरी, हम मैं तब रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई वो चीज़, लेकिन इट्स हाउ इट्स लाइक दैट। एंड एक्चुअली पता है रीज़न कि द पॉलिटिकल इशूज़, बट ऑल्सो अगर कोई स्पैम पीपल, व्हाट आई मीन, अगर वो एज अ नॉर्मल पब्लिक ड्रेस करके घुस जाए बांग्लादेश में या बांग्लादेश से इंडिया आ जाए, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इट्स लाइक दैट ओनली, बट इट्स अ डिफरेंट इशू। लेट्स फोकस ऑन द रिवर। एंड आज भी मुझे इतना अच्छे से याद है कि आई वॉज जस्ट सो फैसिनेटेड बाई द रिवर्स एंड द स्मेल ऑफ द फ्रेश रिवर।
इट वॉज सो अमेजिंग. एंड यहाँ पे जो कैंप वाला पोर्शन था, यहाँ पे इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट हैव कैंप इन द समर, क्योंकि समर में भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा गर्मी भी होता है. सो यहाँ पे पीपल यूज टू कम फ्रॉम आउटसाइड एंड दे यूज टू कैंप हियर विद सम प्रोटोकॉल्स लाइक यू जस्ट हैव टू कैरी योर IDs and you just have to pay for that. I think per night 200 or 400 something, and it is done by the local people. And अंदर वाटर इतना क्लियर था, मछली भी दिख रहा था. टैंगरा माछ, you know, the Bengalis know टैंगरा माछ. We used to love. अंदर there was different kinds of टैंगरा माछ, you know, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. एंड कहीं पे बहुत डीप था, 70-80 फीट डीप था, कहीं पे एकदम डीप नहीं था, एंड कहीं पे हल्का डीप था. इट वाज लाइक दैट, यू नो. एंड यहाँ पे बहुत डीप था. मुझे पानी से बहुत डर लगता है, बट आई वॉज एन्जॉइंग, यू नो. यहाँ पे पर्टिकुलर एक टाइम होके बिफोर द मानसून यहाँ पे रिवर क्लियर होता है, यू नो. पीपल क्लियर्स द रिवर, क्लीन्स द रिवर एक्चुअली, एंड स्कूबा डाइविंग एंड ऑल होता है. स्कूबा डाइविंग आई थिंक इट इज़ डन फॉर सम काइंड ऑफ वर्क. एंड फिर हम लोग को यहाँ से उस तरफ से यहाँ लेके आया, एंड दे जस्ट टोल्ड कि यू हैव 5 minutes, यू जस्ट कैन एक्सप्लोर हियर. एंड यहाँ पे फोटोग्राफर्स घूम रहे थे, सो वी थॉट टू क्लिक अ पिक्चर, एंड आई एंड दैट आंटी जस्ट गॉट टू pictures clicked, and I was looking very bad. I don't know why. My full face was becoming black, and but I loved that we got a memory. And वो अपने कैमरा से खींचा, एंड जस्ट दे ट्रांसफर इट टू माई फोन. না নর্মাল পোজ দাও, তুমি নর্মাল পোজ দাও. जितना डॉग इन्जॉय कर रही थी ना, मुझे उससे ज़्यादा ख़राब ये भी लग रहा था कि मम्मी नहीं आई, एंड मम्मी को थोड़ा डर लग रहा था इसीलिए. एंड जस्ट शी टोल्ड मी यू गो, यू एन्जॉय, एंड नेक्स्ट व्हेन आई विल कम आई विल मेक इट श्योर दैट माई मम्मा ऑल्सो एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल व्यू. ট্রাইপডটা নিয়ে এসছি যেন কি অপরাধ করে ফেলেছি ঘরে. এই দাও কি জানো, এত ভিডিও দেখেছি, এত ফ্যাসিনেটিং লেগেছে না, মানে ব্যাপারটা. এইখানটা সব থেকে পরিষ্কার. হ্যাঁ, মানে শিলংয়ের প্রত্যেকটা জায়গা সুন্দর, বাট এটা যেন একটু বেশি সুন্দর. হ্যাঁ হ্যাঁ. হ্যাঁ, মানে ট্রাভেল করা যদি কোনো চ্যানেল বিটুইন লাইফ, very small creator. তাই না, এখানে তো দেখো না. কি বলছে? জুন জুলাইতে 10-12 দিনের জন্য বন্ধ. ওই জলের লেভেলটা বেড়ে যায় বলে, অনেকটাই বাড়ে. টাইটানিকের মতো 80-70 feet deep. अब उस तरफ नाव लेके नहीं जाते.
यहाँ पे मतलब फुल ईयर ही टूरिस्ट तो रहता ही है ना, बस वो विंड मानसून छोड़ के। Yeah, the shop. So here comes the most deepest part of the Dauki River, and which is 75 to 85 deep. You know, you can imagine, you can see the color of the water. It is so deep. एंड यहाँ पे इसीलिए बोटिंग भी उतना जस्ट हल्का सा साइड से दे टूरिस्ट को थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पे कोई स्कूबा डाइविंग भी कुछ नहीं करता एंड इट्स वेरी रिस्की। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे देयर वाज अ वुमन हु वर कैचिंग फिश, हु वाज कैचिंग फिश एक्चुअली। एंड यहाँ का ना सभी वुमेन आर वेरी इंडिपेंडेंट, काइंड ऑफ रफ एंड टफ, जो कि हम लोग को इंडियन वुमेन को बनना चाहिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स दे आर नॉट, they will not care that we just got our man or something like that. They are very independent by everything with what they have actually. That just got hit me that it's not about religion or country, it's about right mindset. And this is the part I'm talking about, I was talking about actually. And that dur wala is Bangladesh, the people, mini people, and this side is Indian. एंड वहाँ से निकलते यहाँ पे बहुत बीच था, इट वॉज ऑल लाइन, लॉन्ग और वेरी ह्यूज लाइन एक्चुअली। हम लोग बहुत लकी थे जो जल्दी आ गए। एंड वी जस्ट गॉट सम फूड, food in the sense just chips and all. I just got what to say, it's pineapple, yes, pineapple. And we just had 3 to 4 cups of pineapple. बहुत मैंने यहाँ पे फ्रूट्स खाया एंड द पाइनएप्पल्स वर सो टेस्टी। एंड यहाँ पे ना पाइनएप्पल बहुत ही सस्ता मिलता है, सो इट्स वेरी ईजिली अवेलेबल इन शिलोंग। एंड यहाँ पे मैं मोमोज कम फ्रूट्स ज़्यादा देखी हूँ यहाँ पे। एक्चुअली आई यूज टू थिंक दैट पहाड़ मतलब मोमोज खाते ही है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक्चुअली इट्स अ टिबेटियन फूड, सो मुझे लगा यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। एंड दिस वन आई गॉट अ नाइस शॉट ऑफ natural water coming from mountain, and my mom helped me in capturing the video. She opened the window and it was finally by to say Dauki. And मुझे ना बहुत मन था इस ब्रिज पे फोटो लेने का, लेकिन it was not allowed। कोई गाड़ी मुझे ऐसे उड़ा देता तो क्या होता। सो एंड जस्ट वी गॉट द मेन जैम, ओ माई गॉड, इट वॉज सो irritating actually. मतलब घूमना when it is very smooth it's very okay, but when you just got the jam and all the frustration, it's over. And you just can see the मुझे यहाँ से ठीक से कैप्चर नहीं हुआ मेरे से, दूर एकदम बांग्लादेशी the peoples they were also passing from here and there, that दूर वाला। so I just got to capture but हुआ नहीं अच्छे से। and again I will visit Dauki for my mom for sure someday, and we will enjoy this place in a more fun loving way, and I will sure we will be uploading this video on this same channel. And now we were heading towards the Asia's cleanest village, that is Mawlilong village, and जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, Dauki से hardly 20 to 30 minutes लगता है। and let's go.
Okay, so this was a sky view point of Maulilong village actually. They were claiming it was the highest point from the village to we just can see from here the Bangladesh यू नो दैट साइड एंड मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था बिकॉज ये पूरा एक्सप्लोरिंग वाला चीज़ था. पूरा ये बैम्बू से बना हुआ था एक ट्रे के बीच में एंड ट्री के बीच में, ट्री पेड़ के बीच में. एंड मेरे लिए बहुत ही फैसिनेटिंग लगा. एंड मैं ना पूरा ये जो व्लॉगिंग वाला सीरीज़ में मैं कहीं पे ओपनली बात नहीं की हूँ इन द कैमरा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी शाई, यू नो, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन बट आई एम वेरी शाई, यू नो, इन द पब्लिक. सो अभी तक वो वाला चीज़ मिला नहीं है मुझे, द गट. व्हेन आई विल गेट दैट वाला थिंग टू डू, आई विल डेफिनेटली बी मोर, you know, satisfied. Yes, I'm just making a proper travel vlog and this tourists were telling me हाँ इससे भी देख रहे हैं, इससे भी आप अच्छे से पहले आँख से देखो, बाद में कैमरा से कैप्चर करना. It was so mean. Actually they were right but no, we just have to capture, you know, everything. फिर टाइम मिले या ना मिले, देखो वहाँ दूर से एकदम बांग्लादेश. इट वॉज सो फॉगी दैट पार्ट, सो अच्छे से कैप्चर हुआ नहीं. एंड दिस वॉज द पिक वी टुक. क्या है ना, हम लोग उठ तो गए थे लेकिन जब नीचे जाना पड़ रहा था, आई वॉज वेयरिंग स्नीकर्स बट मुझे ना इतना डर लग रहा था कि एक अगर पैर इधर उधर हुआ तो हम स्ट्रेट नीचे. एंड मुझे पहले ये लग रहा था कि एकदम माउंटेन के एकदम साइड पे, लेकिन नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं था. एक नीचे लैंड ही था प्लेन, बट मुझे पहले ये वही चीज़ दिमाग में घूम रहा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था. बट आई विल रिमेंबर कि मैं कुछ तो इस ट्रिप पे आके अनोखा चीज़ जो मुझे याद रहेगा. एक्सप्लोरिंग वाला चीज़ की मैं ये तो. एंड थोड़ा कैमरा लेके डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आ रहा था कि जैसे मैं इतना दिन ट्रैवल व्लॉग्स देखी हूँ, कितना डिफ़िकल्ट होता होगा. मैं तो बस यहाँ पे एक बैम्बू वाला चीज़ में उठ के मेरा ये हालत ख़राब हो रहा था. So this was the reaction after I went to the sky view point and somehow my main audio got deleted. I don't know why and I don't have that clip. So here I was just sharing कि कैसा लगा and मुझे तो बहुत thrilling लगा. And I was completely numb at that time. And here my mom told कि take a selfie first then do the vlogging. And she's very cute actually. And so we just clicked some pictures and then we went to roam the jungle. I and my cute brother was just exploring the jungle, so it was like that. And seriously वहाँ पे देखने लायक कुछ नहीं था, बस सबका घर छोटा छोटा, you know, kind of that thing. We were just waiting for the other people to come as they were exploring the jungle or the valley. And here we met a cute family who were picking tej patta from the forest, fresh bay leaf actually, and it was smelling damn fresh. And so here me and my mom were thinking to pick or not, but we didn't took it from there, and we went to buy something. Okay, so if you ask me, the experience of in Maulilong village was amazing. Like there was no sound at all. मतलब it was feeling कि एक अलग ही
प्लैनेट में मैं आ गई हूँ, जहाँ पे यहाँ का सभी लोग का लाइफ स्टाइल, द वे ऑफ दे थिंक, द वे ऑफ दे टॉक, एवरीथिंग वाज सो डिफरेंट। लाइक मतलब सच में ये एशिया का क्लीनेस्ट विलेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ना तो सिर्फ क्लीन है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट इट्स जस्ट ऑफ बिकॉज ऑफ ओनली क्लीन। यहाँ पे टोटल द पॉपुलेशन इज़ ओनली 300, only 300 people lives here, and they just got a separate kind of thing over here, ठीक है। यहाँ पे just टूरिस्ट आते हैं and they just you know selling their products, their home cooked foods. There are many restaurants, and this girl was selling only 10 rupees of ice creams, and जो कि homemade था, यहाँ पे घर पे बनाया गया था ये आइसक्रीम। एंड 10 रुपया में आइसक्रीम आज के रेट में आई एम स्टैंडिंग इन 2025 एंड इट वाज सो अमेजिंग। लाइक मुझे आके यहाँ पे मैं बहुत कम टाइम में माउलीलॉन्ग विलेज में थी, लाइक जस्ट ओनली आई गेस फॉर 1 आवर और 1 और 1.5 घंटा हम लोग थे बस, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल। लाइक यहाँ का मतलब पेड़, यहाँ का अलग ही एक वो जो ऑक्सीजन, यू नो, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। एंड मैं एक चीज़ बहुत ही दिल से कहना चाहूँगी कि इट वाज सो वेल मेंटेन्ड। एंड आई विल से यू, इफ़ यू एवर कम इन शिलोंग मेघालय, डू विजिट दिस प्लेस। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी आई कैचिंग। मीन्स यहाँ पे ना छोटा कॉटेजेस था, यहाँ पे देयर वर मिनी टी स्टॉल्स, यू नो। मतलब कोलकाता में यहाँ पे हम लोग जो टी स्टॉल होता है वो तो अलग ही एक इमोशन होता है, बट यहाँ का टी स्टॉल अलग। फुचका का दुकान है छोटा सा, देवर फुचका स्टॉल। एंड मुझे पता नहीं, मुझे फिर से आना पड़ेगा, सच में बता रही हूँ। एंड यहाँ का एक अलग ही इन लोग का लाइफ स्टाइल है, अलग ही वे में इन लोग रहते हैं। मतलब इन लोग को अगर नीचे आना पड़ेगा इन गुवाहाटी, दे जस्ट हैव टू पैक देयर बैग्स। सो इट वॉज़ माई एक्सपीरियंस। एंड बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन इतना नहीं कहना चाहूँगी, कुछ दिल में भी रखना चाहूँगी। एंड फिर हम लोग आ गए लिविंग रूट ब्रिज, जो कि पिक्चर में देखने से मुझे अलग ही लगा, यहाँ पे आके अलग ही लगा। मतलब वो एक्सपीरियंस अलग ही था। तो आई डोंट नो, शायद दे जस्ट कट इट द समथिंग द ट्री और नो। एक्चुअली मैं पहले यही सोची थी पहले, लेकिन ये एक्चुअली था नहीं। In Shillong there are 2 living root bridge actually. One is single, that is we are going right now, and the second one is double decker root bridge, and जो कि एक अलग ही पार्ट में है। एंड मुझे ना अभी तो बस एग्जॉस्टेड लग रहा था इस टाइम पे, बिकॉज आज लोकेशन पे हम लोग जितना नहीं रहे थे, वी जस्ट स्टे, हम लोग को चलना उतना ज़्यादा पड़ा था। एंड यू कैन सी द फ्रूट्स, एवरीथिंग सो फ्रेश, बिकॉज देयर इज़ नो पोल्यूशन। कुछ जगह इंडिया में अभी भी ऐसा है, थैंक गॉड, कि आज तक इट इज़ नॉट पोल्यूटेड। हाँ, जहाँ पे टूरिस्ट होगा वहाँ पे थोड़ा तो पोल्यूशन होगा, लाइक थोड़ा कचरा एंड ऑल, बट द पीपल ऑफ द शिलोंग, दे नो हाउ टू मेंटेन देयर सिटी, देयर प्लेसेस।
So finally the tour was over of the day and we just got to have some food actually, and just we witnessed this OG skyline of Shillong, of this place. and मुझे बस लग रहा था ना कि एक अच्छा सा कैमरा होता तो मैं यहीं आज रात यहीं पे गुजार देती. आई एम जस्ट वेरी फोटो फ्रीक. Yes, actually I was hungry because हम लोग लंच नहीं किए थे and it was something a different story, so I'm not going on to that. सभी लोग का मुँह बहुत उतरा हुआ था and we just got in this mini kind of restaurant जहाँ पे मुझे मोमो खाना था पर मोमो ख़त्म हो गया था, so we just got some chicken soup and just some pakoras for, and the chicken soup and the pakora was so good. एंड मैं सोची थी कि अलग से खाने का व्लॉग बनाऊंगी, खाना एक्सप्लोर कर रही थी, लेकिन आई डोंट नो हुआ नहीं. लेकिन मुझे खाना में बहुत अच्छा लगा. यू नो, आई एन्जॉय द फूड आई हैड देयर. एक्चुअली यहाँ पे मोमो बहुत कम मिलता है क्योंकि ये एक्चुअली टिबेटियन का फूड है. मुझे पता नहीं था, अब पता चला. ओवरऑल वी जस्ट फिनिश्ड आवर टूर of the day and we were heading towards our hotel and रात का भी शिलोंग मुझे देखना था कैसा लगता है, वो भी मैं देख ली. एंड बाहर ना मैं कैप्चर करने की कोशिश की बट सॉरी आई जस्ट डोंट हैव दैट गुड फ़ोन कि मैं मतलब एकदम स्काई का व्यू ले पाओ बिकॉज देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस गोइंग ऑन इन द स्काई. लेकिन मुझे नीचे का कॉन्स्टलेशन दिख गया शहर का, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मीन्स एवरीथिंग वाज सो ग्लोइंग, यू नो. एंड यही अच्छा लगता है जब आप पहाड़ में आते हो एंड यू जस्ट गेट टू सी द सिटी व्यू एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल. लाइक व्हेन यू ट्रैवल विद द प्लेन एंड यू जस्ट सी द कोलकाता इन द फेस्टिवल टाइम. इट्स लाइक दिस. यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा था यहाँ पे भी कुछ फेस्टिवल ही चल रहा है. एंड मैं ये व्यू ली थी फ्रॉम द होटल इन यू नो वी वर स्टेइंग एंड हम लोग ऊपर डिनर करने आए थे एंड वो शॉट और ली नहीं मैं. राइस खाई थी आई गेस. यस, एंड इट वाज सो टेस्टी विद देयर लोकल माछ भात एंड बूम. मेरा शब्द ही ख़त्म हो गया एक्चुअली. एंड आई होप यू हैव एन्जॉय दिस व्लॉग एंड और 2 पार्ट बाकी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एन्जॉइंग माई व्लॉग. ओके.